हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 7 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साक्षात्कार। यानी कि बच्चों आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, उनका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू पढ़ेंगे। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं यही है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और आज हम इन्हीं के इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं के बारे में जानेंगे। आइए कुछ बातें जानते हैं इनके बारे में। मिसाइल मैन की उपाधि यानी कि इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि मिली भी है। भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसरो में ISLV सेकंड रोहिणी के प्रथम अध्यक्ष, ये इसरो में ISLV सेकंड के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। रत्न से सम्मानित हस्ती, ये भारत रत्न से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के डायरेक्टर, यानी कि ये विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साक्षात्कार का मूल तत्व, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी कि जरूरत ही किसी आविष्कार को जो है जन्म देता है और कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धि के पीछे हमें समर्पित होना चाहिए। कृत्रिम यानी कि जो मनुष्य द्वारा बनाए गए सुख हैं उनके बजाय हमें ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित होना चाहिए। रामेश्वरम तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जन्मे प्रोफेसर अव्वल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम का व्यक्तिगत जीवन तपस्या भरा रहा। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच वे वीणा बजाने का अभ्यास भी करते हैं। यानी कि रामेश्वरम के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जो है उनका जन्म हुआ और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। और अब्दुल कलाम का जो बच्चों जीवन था वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही तपस्या भरा था। साथ ही वे दिन में 18 घंटे काम करने के साथ साथ वे जो है वीणा बजाने का अभ्यास भी किया करते थे। वे बच्चों और युवाओं के आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ने हमारे अनुरोध पर बच्चों के लिए समय निकालकर साक्षात्कार दिया। यानी कि बच्चों, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो बच्चों और युवाओं में जो है भारत की विकसित तस्वीर देखते हैं, भारत को एक नया भारत देखते हैं। तो इसीलिए उनके लिए उन्होंने ये साक्षात्कार दिया, अपना समय दिया। चिंतन पूंजी है, उद्यम जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। तो बच्चों इसका मतलब है चिंतन पूंजी है, यानी कि किसी चीज की सोच आपके अंदर जो है उत्पन्न होना ही पूंजी है। फिर उसकी शुरुआत करना, उस सोच को आपको कैसे करना है यही जरिया है और कड़ी मेहनत समाधान है। आपकी सोच को, जो आपने आइडिया सोचा है उसके लिए आपको कड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी, तभी वो सफल होगा। यही इसका मतलब है और ये कहा गया है डॉक्टर कलाम द्वारा। प्रश्न, वो कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया। इसमें जो है सवाल पूछा जा रहा है कि वो कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी और आपको वैज्ञानिक बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर कलाम, ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने शाम पट ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर हमें लगभग 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया। मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले
गए। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीकी के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। यानी कि बच्चों, उन्हें जो प्रेरणा मिली वे कैसे मिली? तो बच्चों, उनके अंदर जो है वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा इसलिए आई जब उन्होंने देखा, उनके जो टीचर हैं उन्होंने उन्हें समझाया कि कैसे एक चिड़िया उड़ती है और वे कैसे अपनी इच्छा शक्ति से ही वो जो है उड़ती है। और साथ ही उन्हें ये भी समझाया कि सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिल सकता है। यानी कि जो ज्ञान है उसको हमेशा प्रैक्टिकल द्वारा ज़्यादा हम समझ सकते हैं। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराइयों तक उतर गई। यानी कि जब उन्होंने पक्षियों को वहां पे उड़ते हुए देखा तो वह उड़ान उनके मन की गहराइयों में उतर गई। ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया। यानी कि बच्चों, ये अध्याय जो चिड़िया कैसे उड़ती है उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय बन गया और इसी के बाद उन्होंने जो है अपना विषय निश्चय कर लिया। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों की पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया। आगे चलकर मद्रास यानी चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक हैं? अगला प्रश्न, विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक हैं? उनसे अब अगला प्रश्न पूछा गया कि विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं हमें। तो डॉक्टर कलाम जी जो है जवाब देते हैं, सबसे आवश्यक है शिक्षा और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव। विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम ये चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिसे किसी ने अब तक ना सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंग की स्ट्रिंग थ्योरी, सी.वी. रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। यानी कि बच्चों, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बताया कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी के अंदर उस विषय के लिए लगाव होना बहुत ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है उस विषय को पढ़ सकते हैं अच्छे से। और विज्ञान जो है एक नई दृष्टि जो है इंसान को देता है। ठीक है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं। श्रीनिवास रामानुज जो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं। इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। यानी कि उनको पढ़ना उन्हें जो है बहुत ही फायदेमंद होता है और ये जो है उसे और जो है आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आपको भारतीय सैनिक प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGNTP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए।
5 जो मुख्य परियोजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं। डॉक्टर कलाम फिर जवाब देते हैं, सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया। पहला, पृथ्वी सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए क्षमता 150 किलोमीटर। आकाश मध्यम दूरी की प्रक्षेपण सतह से हवा में क्षमता 24 किलोमीटर। त्रिशूल त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र, क्षमता 8 से 10 किलोमीटर। नाग टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, क्षमता 4 किलोमीटर। अग्नि तकनीकी प्रमाणक प्रक्षेपण प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल। पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायु सेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। तो बच्चों फिर अगला प्रश्न पूछा गया, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है। तो इस पे डॉक्टर कलाम जो है बताते हैं, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं, संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार यानी कि वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम उत्तम साधन हैं। तो बच्चों व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार का ये रहा है कि उसमें 3 कार्यक्रम जो हैं आवश्यक हैं, वो है सूचना, प्रसारण और उत्पादन। चलिए, जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे तो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शिक्षकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क में व्यापक शिक्षक अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। अगला प्रश्न, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताइए। यानी कि परमाणु बम के जो है सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग के बारे में पूछा गया उनसे। डॉक्टर कलाम, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जाता है। तो परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वो एनर्जी का उत्पादन, जिसे हम ऊर्जा उत्पादन कहते हैं, उसके लिए और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन के हेतु भी किया जाता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ। फिर उनसे जो है पूछा गया कि उन्हें कर्नाटक संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है, तो इसमें उनका रुझान कैसे हुआ, इंटरेस्ट कैसे आया। डॉक्टर कलाम, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बुलक्ष्मी और C बादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मित्र सौंथम के साथ तिरुवल त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। तो उन्हें कॉलेज के टाइम से जो है संगीत में रुझान आ गया था और वे जब संगीत सुनने जाते थे तो वे घर आके उसी के विषय में जो है बात करते थे। अगला प्रश्न, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो उनसे पूछा गया भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को
भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। तो वे कहते हैं कि मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को जो है वो भविष्य से ना घबराए अगर उसका लक्ष्य जो है, उसका गोल जो है वो तय है। समय बहुत मूल्यवान है, सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। वे आगे कहते हैं कि समय यानी कि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो और अपने अंदर आत्मविश्वास रखो, और जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तभी जो है आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। जय हिंद। तो बच्चों आखिर में कहते हैं जय हिंद, और इसी के साथ उनका साक्षात्कार जो है पूरा हो जाता है। चलिए बच्चों अब करते हैं शब्दार्थ। रुझान यानी कि झुकाव, दृष्टिकोण यानी कि सोचने का तरीका, कर्णधार यानी कि भावी धारक, वृक्षपास्त्र दूर फेंक कर वार करने वाला, सामंजस्य यानी कि तालमेल, श्रेय सराहना का पात्र, प्रत्यक्ष यानी कि जो दिखाई दे। चलिए करते हैं, उच्चारण करें। तो ये है बच्चों हयाती, अर्जित, साक्षात्कार, आंतरिक, इच्छा शक्ति, सैद्धांतिक, विशेषज्ञ, विरुद्ध, सर्वोत्तम, गुणवत्तापूर्ण, अभ्यास कार्य, जरा बताइए, स्पीकिंग स्किल्स यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें बोल कर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो बच्चों डॉक्टर कलाम का जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ 1931 में। ख IGMDP के अंतर्गत कितनी तरह की परीक्षा पात्रों को विकसित करने का विचार किया गया? तो बच्चों 5 परीक्षा पात्रों को विकसित करने का जो है विचार किया गया। ग परमाणु शक्ति का सकारात्मक रूप में किस तरह प्रयोग किया जा सकता है? तो बच्चों परमाणु शक्ति का जो सकारात्मक रूप से प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन और कृषि के बीच प्रदीपन हेतु किया जा सकता है। घ डॉक्टर कलाम की विज्ञान के अलावा किस विषय में रुचि थी? तो डॉक्टर कलाम के विज्ञान के अलावा संगीत में रुचि थी। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको बच्चों लिख कर देना है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क शिक्षा के विकास में सूचना एवं संचार की क्या भूमिका है? तो बच्चों सूचना एवं संचार का तात्पर्य ये ऐसी तकनीक से है जिससे सूचना का जो आदान प्रदान है वो तीव्र गति से हो। ठीक है, सूचना का आदान प्रदान। ख अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? तो अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं श्रीनिवास रामानुजन। ग भारत के भावी कर्णधारों के लिए डॉक्टर कलाम ने क्या संदेश दिया? तो बच्चों डॉक्टर कलाम ने संदेश दिया था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने भविष्य से घबराना नहीं चाहिए, उनको आत्मविश्वास रखना चाहिए कि वो हर परेशानी का सामना कर सकते हैं और सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। घ परमाणु शक्ति का प्रयोग किस रूप में हो सकता है? तो बच्चों परमाणु शक्ति का जो प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन और कृषि बीज प्रदीपन हेतु हो सकता है।
अब करते हैं प्रश्न 3। चलिए करते हैं प्रश्न 3। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, विज्ञान हमें एक विशेष डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? दृष्टि। ख, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और डैश निर्धारित कर लिया। क्या निर्धारित कर लिया? उद्देश्य। ग, डैश ज्ञान को उदाहरण द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान। घ, संगीत में मेरा डैश बढ़ने लगा। रुझान। चलिए आगे करते हैं। सही मिलान कीजिए। क, टैंक विरोधी निर्देशक प्रक्षेपास्त्र। नाग। ख, बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि। ग, सतह से सतह पर प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी। घ, छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। त्रिशूल। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, पक्षी अपना संतुलन स्थापित करते हैं पंख द्वारा, चोंच द्वारा, पूंछ द्वारा या इन सभी द्वारा। तो सही उत्तर है पूंछ द्वारा। ख, चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझने बच्चे गए समुद्र पार, समुद्र तट पर, पुस्तकालय में या मैदान में। तो वे गए थे समुद्र तट पर। डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या बेंगलुरु में। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सही कथन पर सही अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ओके। क, हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। तो ये है सही। ख, रामानुज अंकगणित सिद्धांतों के जन्मदाता थे। सही। ग, डॉक्टर कलाम की चित्रकारी में रुचि थी। गलत। यहाँ आएगा क्रॉस का चिन्ह। घ, समय बहुत मूल्यवान है। सही। ओके। अब करते हैं प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमें इन शब्दों से जो है वाक्य प्रयोग करना है। क, आत्मविश्वास। तो इसका वाक्य बनेगा हमें हमेशा खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए। अब करते हैं ख, सदाचारी। हमें सदाचारी बनना चाहिए। ग, मूल्यवान। बच्चों इसका वाक्य बनेगा समय बहुत मूल्यवान होता है। घ, उपयोगिता। तो इसका बच्चा बनेगा कलाएं समाज की महान उपयोगिता है।
ड़ उद्देश्य। रिपीट, हमें अपने जीवन में कोई भी उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। चलिए बच्चों, करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, डॉक्टर कलाम जी का परिचय 10 पंक्तियों में लिखिए। यानी कि आपको 10 लाइनें लिखनी है बच्चों डॉक्टर कलाम के परिचय के बारे में, ठीक है? जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? प्रश्न 9, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाना जाता है? कक्षा में चर्चा करके लिखिए। तो बच्चों, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये आपको अपनी कक्षा में सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा करनी है और लिखना है। प्रश्न 10, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए लक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कि बच्चों, हमें अगर जीवन में सफल होना है तो उसके लिए लक्ष्य की आवश्यकता क्यों होती है? कोई गोल क्यों सेट करना पड़ता है? हमें ये आंसर जो है इसमें लिखना है, यही बताना है अपने शब्दों में, ठीक है? जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 11, दिए गए शब्दों का विशेषण रूप लिखिए। यानी कि इन शब्दों का आपको विशेषण रूप लिखना है। क मूल्य, तो बच्चों इसका होगा मूल्यवान। ख इतिहास, तो इसका होगा ऐतिहासिक। ग आविष्कार, तो इसका होगा आविष्कारी। राष्ट्र, इसका होगा राष्ट्रीय। तो चलिए करते हैं प्रश्न 12, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, आकाश का होगा गगन। नभ, अंबर। ख पृथ्वी, तो पृथ्वी का होगा धरा। भू धरती। ओके। ग त्रिशूल, तो त्रिशूल का होगा 3 मुखी हथियार। भारतीय मिसाइल। त्रिशूल हिमालय की चोटी। घ पक्षी, तो इसका होगा पंछी। खग विहग। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों में अनुस्वार पंचम वर्ण से लिखिए। क संबंध, तो इसका होगा स आधा मा आधा ना संबंध। ओके। ख संगीत, तो इसका होगा सम गीत। ग श्रृंगार, तो इसका होगा श्रृंगार। घ है स्वतंत्र, तो इसका होगा स्वतंत्र। ओके। अब करते हैं
प्रश्न 14, दिए गए संयुक्त व्यंजन के 3-3 शब्द लिखिए। यानी कि हमें इनके लिए 3-3 शब्द लिखने हैं। क शब्द, इसका होगा स्वदेश, स्वार्थी और स्वाति। ख तय, तो इसका होगा त्याग, सत्य और सत्यनारायण। ग दध, तो इसका होगा ध्येय, ध्यान, अध्यापक। ग दे, तो इसका होगा विद्या, विद्यालय और विद्यावती। चलिए बच्चों, करते हैं प्रश्न 15। दिए गए मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द बनाइए। मूल शब्द है और प्रत्यय शब्द है। क उच्चतम, तो इसका बनेगा उच्चतम। ओके। ख उद्देश्य प्लस पूर्ण, तो इसका होगा उद्देश्य पूर्ण। ग कठिन प्लस तम, तो ये होगा कठिनतम। घ महत्व प्लस पूर्ण, तो ये होगा महत्वपूर्ण। ओके, चलिए आगे करते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 16, उन प्रश्नों को लिखिए जिन्हें आप किसी महान वैज्ञानिक का नाम लेते समय पूछना चाहेंगे। यानी कि बच्चों, यहाँ पे आपको अपने मन से वो प्रश्न लिखने हैं जो आप किसी महान वैज्ञानिक से पूछना चाहेंगे। ठीक है। प्रश्न 17, डॉक्टर कलाम ने इसरो में भारत के लिए किस प्रोजेक्ट पर कार्य किया? उनका वह योगदान भारत के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध हुआ? लिखिए। यानी कि बच्चों, इसरो में जो डॉक्टर कलाम ने है किस प्रोजेक्ट पर कार्य किया था और उसने क्या योगदान दिया, ये हमें इसमें लिखना है। ठीक है। प्रश्न 18, डॉक्टर कलाम ने भारत की किन किन संस्थाओं में अपना योगदान दिया? कार्यकाल सहित सूची तैयार कीजिए। इस प्रश्न में आपको लिखना है कि उन्होंने किन किन संस्थाओं में अपना योगदान दिया है और कार्यकाल सहित सूची तैयार कीजिए। यानी कि उन्होंने कितना काम कब तक किया है, आपको उसकी सूची तैयार करनी है इस प्रश्न में। जीवन कौशल एवं मूल्य पर प्रश्न, यानी कि लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 19, लक्ष्य की प्राप्ति परिश्रम द्वारा ही संभव है। आप किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेंगे? यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति जो है बच्चों, यानी कि आपने जो गोल सेट किया है उसकी जो प्राप्ति है वो मेहनत द्वारा ही सफल हो सकती है। और आप किस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेंगे और आप बच्चों अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करना चाहेंगे, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ओके, इसी के साथ बच्चों आज की क्लास होती है पूरी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।